आज हम बात करेंगे पत्र लेखन पर। पत्र लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है। काफ़ी पहले के समय राजा महाराजाओं के समय भी पत्र लिखे जाते थे। सूचना के आधार पर उन्हें एक कागज़ पर अथवा कपड़े पर लिख करके मोड़ दिया जाता था और जो संदेश वाहक है, मैसेंजर है, वो उस पत्र को ले जाता था और जिसे संदेश देना होता था वो संदेश देता था। पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता भी। संभवतः पहले पत्तों पर, बहुत पहले पत्तों पर ही कुछ लिखा जाता होगा जब कागज़ का निर्माण नहीं हुआ होगा। उसी समय से ये पत्र आ गया और आगे चलकर ये नॉर्मल पेपर के लिए भी यूज़ होने लगा। पेपर का अर्थ भी लोगों ने पत्र मान लिया, जैसे प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर। तो और ये जो व्याख्या है, ये आप अगर प्राचीन समय से लेकर अब तक का पूरा इतिहास देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यही है वो पत्र जो एक समय में पत्ते पर लिखा जाता था या एक समय में कपड़े पर लिखा जाने लगा, या फिर और भी कई प्रकार। स्पेन में आज भी कपड़ों पर अखबार निकलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पत्रों की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी रही है। एक समय ऐसा भी आया जबकि कबूतर जो है वो पत्र लाने ले जाने लगे, मतलब कबूतर पत्र लाने ले जाने लगे इन सेंस कि कबूतरों के माध्यम से पत्रों का व्यवहार होने लगा, संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाने लगे। ये एक परंपरा भी हमने काफ़ी लंबी समय देखी। लेकिन वर्तमान समय में जब से पोस्ट ऑफिस बने, पोस्ट ऑफिस आए, तो पोस्ट ऑफिसों के आने के बाद से पत्रों के व्यवहार में काफ़ी तेज़ी आई। अब जब मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो इसमें कई प्रकार के पत्र आ गए। अंतर्देशीय पत्र है, उसके बाद लिफाफा जो कि अब बंद हो चुका है लगभग। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो स्पीड पोस्ट हैं, अब ज़्यादा करके स्पीड पोस्ट ही चल रहे हैं। अंतर्देशीय पत्र भी लगभग समाप्त हो गए। स्पीड पोस्ट में जल्दी जाता है पत्र। इसके अलावा जो है, जो हमारे कुल मिलाकर के कहें कि कुछ तार जो थे, टेलीग्राम बोला जाता था, वो भी अब पोस्ट ऑफिस ने बंद कर दिया, क्योंकि उन सब का स्थान जो है अब ले लिया मोबाइल ने। मोबाइल के मैसेज बॉक्स और या फिर यूँ कहें कि जो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग मेल भेज रहे हैं, तो वो मेल वगैरह जो है उससे भी पत्रों के व्यवहार में काफ़ी तेज़ी आई और दुनिया तेज़ी की तरफ भागती है। जहाँ पर तेज़ी है वहाँ लोग भागते हैं, क्योंकि सब काम तेज़ी से करना चाहते हैं, स्पीड में काम होना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। तो इस तरह से मोबाइल ने और इंटरनेट ने ईमेल आईडी वगैरह जो बनने लगे हमारे, इसके माध्यम से बहुत से पत्र जो है वो बंद हो गए, ख़त्म हो गए और अब मेल का ज़माना आ गया। लेकिन अभी भी कई जगहों पर पत्र लिखे जाते हैं, जिसकी चर्चा मैं अब करूंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं औपचारिक पत्र, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कि हमें इन चीज़ों को, फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करनी पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर रहे हैं तो ऑनलाइन के बाद भी कई कंपनियां उन चीज़ों को अपने पास उनकी हार्ड कॉपी मंगाती हैं। तो ऑनलाइन में भी जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर कई फॉर्मेलिटी आती है शुरू से लेकर लास्ट तक, जिनको हमें जानना चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन की परंपरा ही ऑनलाइन के अंदर भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसे नॉर्मली कोई पत्र देना चाहते हैं स्कूलों में प्रिंसिपल के नाम पे या टीचर के नाम पे, स्कूल के अंदर क्लास टीचर के नाम पे, या फिर आप पुस्तक विक्रेता से लेकर के किताब मंगाने की बात जहां आती है, या फिर खेलों के सामान को मंगाने के लिए हम लोग व्यवस्थापक को पत्र लिखते हैं। इसी प्रकार से और भी कई पत्र हम लोग लिखते हैं, जहां पर कि जो शिकायत पत्र हम लोग लिखते हैं, वहां पर भी इन पत्रों को रिटर्न में मांगा जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर करने से पहले वो लोग एक एप्लीकेशन बनवाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पत्रों के अंदर लिखने की। आप डायरेक्ट अपनी बात लिख के कागज़ पर नहीं दे सकते, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ है तो उनको पूरी करनी पड़ती है। उन्हीं की चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो औपचारिक पत्र है वो। औपचारिक पत्र का मतलब क्या हुआ? औपचारिकता का मतलब होता है फॉर्मेलिटी। तो अगर हम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, यानी हम एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, तो उस औपचारिकता को पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए
कि सबसे पहले किसी भी प्रकार के फॉर्मल लेटर में मैं बता दूं, सबसे पहले अपना पता, पत्र के अंदर की ये बात है, सबसे पहले अपना पता। अब अपना पता मान लीजिए कि आपका पता 5-6 लाइनों का है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर 5-6 लाइनें लिखें, क्योंकि जब पत्र के अंदर आप बात लिख रहे हैं तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको, तो सीधी सी बात है कि कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो वो संक्षिप्त पता लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल पढ़ने वाले के लिए होता है कि वो जान ले कि ये पत्र कहाँ से आया हुआ है और किसने लिखा है। वो बाकी उस पते की भी देखा जाए तो भीतर कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक फॉर्मेलिटी की जहाँ तक बात करें तो अपने पते को वहाँ संक्षेप में 1 लाइन में 2 लाइन में लिख दीजिए। ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा काम होता है डेट का, दिनांक डालना। अब मान के चलिए कि आज 25 तारीख है, 25 जुलाई है, तो आज 25 जुलाई है। अगर मैं 25 जुलाई की बात करूं तो मई, जून, जुलाई यानी 7, यानी कि मैं लिखूंगा 25, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 07 लगा दिया, उसके बाद 2020 लिख दिया। एक तो ये तरीका है। या फिर मैं लिखूंगा कि 25 और जून या जुलाई जो भी महीना है तो मैं उसको हिंदी में लिख दूंगा जुलाई, जुलाई, और फिर कॉमा लगा करके मैं 2020 लिख दूं। एक ये तरीका है। कुछ बच्चे जो हैं हिंदी के नंबर यूज़ करते हैं, जो हिंदी में नंबर चलते हैं उनको ले करके वो लोग लिखते हैं, तो आप हिंदी में भी उन को लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि तीनों में से सही कौन सा है, आप करेक्ट किसको मानेंगे? तो डेट होती है। आप तीनों में से किसी को भी लिखोगे तो कोई टीचर उसको गलत नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, क्योंकि डेट है वो और सही डेट है। जब वो डेट का प्रयोग हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, तो आप कैसे भी उसको लिख सकते हो। इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महीने का नाम लिख करके उसके बाद कॉमा डाल करके साल का नाम लिखोगे तो ही वो सही माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल किसी भी तरीके से उसको लिख देते हो तो भी कोई भी टीचर उसको गलत किसी भी हिसाब से नहीं करेगा, और अगर वो गलत करता भी है तो उसको वहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा कि वो गलत क्यों लिख रहा है, उसको गलत क्यों मान रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है, जब आपने डेट डाल दिया तो अब बारी आती है उनका पता। उनके पते को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सेवा में और एक कॉमा डालते हैं। एक वहाँ पर जब हम अर्धविराम डाला, हमने कॉमा जब हमने वहाँ पर कॉमा डाला सेवा में की जगह पर आप उसके लिए प्रति भी लिख सकते हैं। प्रति मतलब जिसके प्रति ये पत्र है, प्रति या सेवा में। और अगर आप प्रति और सेवा में नहीं लिखना, मतलब प्रति और सेवा में तो लिखना ही है, उनके लिए इंग्लिश में जो वर्ड आता है वो होता है टू। अब मान के चलिए कि आप प्रिंसिपल के नाम पे लिख रहे हैं तो इंग्लिश में हम लिखते हैं टू कॉमा द प्रिंसिपल। तो उसी तरह हिंदी में सेवा में उसके बाद कॉमा लगा करके नीचे की लाइन में लिखेंगे प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य महोदय। अब उस लाइन में कुछ भी नहीं लिखना, नीचे उतर जाइए। अब आप लिखेंगे वो प्रिंसिपल जिस स्कूल का है उस स्कूल का पूरा नाम लिखना है अच्छे से। उसके बाद आप वहाँ पर नीचे उतर जाइए और वो स्कूल जिस जगह पे है उस जगह का नाम यानी उस शहर का नाम आप लिख दीजिए, ख़त्म। आपको और कुछ भी नहीं करना। आप चाहें तो प्रधानाचार्य स्कूल का नाम, उनके बाद कॉमा लगा सकते हैं और अपना जो शहर है उसके बाद पूर्ण विराम भी डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं भी डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाइए विषय पर, सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है। सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम जिस संदर्भ में ये पत्र लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट। अब सवाल ये पैदा हो गया कि सब्जेक्ट आप क्यों देना चाहते हैं, सब्जेक्ट क्यों दें हम? सब्जेक्ट इसलिए दें क्योंकि हमारा पत्र बड़ा भी हो सकता है। बड़ा पत्र पढ़ने का अक्सर अधिकारियों के पास समय नहीं होता, इसलिए वो केवल विषय को देख करके अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसके बाद बाकी की डिटेल वो बाद में पढ़ लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आएगा हमारा विषय कोशिश करें कि आधी लाइन में हो जाए, बहुत ज़्यादा तो 1 लाइन में। विषय को 2-3 लाइनों में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप विषय जितना संक्षिप्त लिखेंगे उतना बेहतर है सामने वाले के लिए। उसके बाद नीचे आ जाइए, महोदय लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए और उसके बाद अब आप शुरू कर दीजिए अपना पत्र शुरू करने के लिए सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखते हुए अपने बारे में अपनी बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा करके अब आप पूरा का पूरा डिटेल वहाँ पर दीजिए। जितना डिटेल देना है आप दीजिए। कम से कम 2 पैराग्राफ
से 3 पैराग्राफ, कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए। अगर आप 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर ज़्यादा लिखने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप बहुत संक्षिप्त लिख देंगे तो ज़रूर दिक्कत होगी, क्योंकि कई जगहों पे पत्र 7 मार्क्स के लिए भी होते हैं। ICSE बोर्ड में 7 मार्क्स के लिए पत्र आता है, तो 7 मार्क्स के लिए अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा का जो उत्तर पत्रिका मिलती है, उस उत्तर पत्रिका में कम से कम एक पूरा का पूरा पेज जो है वो यूज़ जरूर किया जाए 7 मार्क्स के लिए। तो इसमें आप 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ बनाइए, आराम से लिखिए, कोई बात नहीं है। टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे का अगर 80 मार्क्स के लिए है तो कम से कम आपके पास 20 मिनट से 25 मिनट रहता है। आधा घंटा भी आप लिख सकते हो अगर टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मिनिमम टाइम 20 मिनट रहता है। 20 मिनट में मुझे लगता है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम 1 पेज तो आसानी से लिख ही लेगा। तो वो इस बात का ध्यान रखें, और पत्र हमेशा नए पेज से शुरू करें। नए पेज से अगर आप लिखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और उस पेज को पूरा ख़त्म करके नीचे उसको समाप्त कर दीजिए। तो ये बात हो गई कि आप अंदर जो है 2 से 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ लिख रहे हैं। अब पत्र जब आपने लिख दिया तो नीचे कुछ लोग लिखते हैं धन्यवाद। आजकल बहुत से लोग नहीं भी लिख रहे हैं, क्योंकि भाई धन्यवाद किस बात का, धन्यवाद किस बात का। लेकिन क्योंकि हिंदी जो है एक शालीन विषय है, एक मर्यादित विषय है, इसमें तहजीब है, इसमें शिष्टाचार है, इसमें सब कुछ है। तो इसलिए क्योंकि आपने हमारा पत्र पढ़ा, आपने हमारा पत्र पढ़ने की कृपा करी, आपने हमारे कष्टों को जाना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कार्रवाई करेंगे तो और भी ज़्यादा हम धन्यवाद देंगे, लेकिन पहले आपने ये पत्र पढ़ लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम लिख देते हैं धन्यवाद। अब धन्यवाद लिख देने के बाद आगे क्या करना है, नीचे वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। वहाँ एक्चुअली कई बातें आ जाती हैं। आप वहाँ लिख दो, आप वहाँ कई बातें लिख दो। पहले तो भवदीय लिख दो और नीचे अपना नाम लिख दो। लड़की है तो भवदिया लिख देगी, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। कई बोर्ड में अ ब क लिखने की परंपरा है, कई जगहों पे पूरा नाम भी लिखवाते हैं। तो ये आप अपने स्कूल से पूछ लेंगे, स्कूल क्या आपको कैसे कह रहा है करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शन देगा उस हिसाब से आप वहाँ या तो नाम लिखेंगे या अ ब क लिखेंगे, जो भी है उस हिसाब से। लेकिन नीचे जो है अपना नाम लिखा जाता है। तो वहाँ पर भवदिया आ गया या भवदिया आ गया, जो भी है वो हमने डाल दिया। या आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लिख सकते हैं, निवेदक लिख सकते हैं, या निवेदिका अगर लड़की है तो लिख सकती है। इसके अलावा आपका विश्वासी या आपकी विश्वासिनी भी चलता है। इस तरीके से आप उसको लिख दीजिए और अंत कर दीजिए। अब ICSE बोर्ड का ये प्रश्न पत्र, ये पत्र का प्रारूप है। मैं इसमें ये बता देना चाहता हूँ कि लिफाफे को लेकर के जो बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर लिफाफा बनाना है कि नहीं बनाना है, तो ICSE बोर्ड जो है उसमें लिफाफे का कोई मतलब नहीं है। आप बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाएं तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि लिफाफे का अलग से कोई मार्क्स नहीं। किंतु हाँ, एक बच्चे को जो कि 10th में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है, उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि लिफाफा कैसे बनता है और लिफाफा क्या होता है। तो ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, बाकी आपको बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, इसका कोई अलग से मार्क्स काउंट नहीं होता। इसमें क्या रहता है कि आप जब लिफाफा बना रहे हैं तो लिफाफे में 3 बातों का ध्यान रखना है। बॉक्स बना हुआ है आपके सामने, बॉक्स बना दिया आपने पेन से या पेंसिल से। अब उसमें क्या करना है, आप एक जगह पे लिख दीजिए टिकट, कोने में टिकट आप कहीं पर भी चिपकाइए, किसी भी कोने में, नीचे की तरफ ना छोड़कर ऊपर की साइड में, राइट हैंड साइड में डालो, लेफ्ट हैंड साइड में डालो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट लास्ट डाकिया क्या करेगा, उसके ऊपर स्टैंप मारेगा। वहाँ वो ये नहीं देखेगा कि लेफ्ट में है कि राइट में, उसको अपने टिकट से मतलब है, ये मेरा टिकट लगा है, मेरा काम हो गया। वो टिकट आप किसी भी कोने में लगा दो, उसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। और नीचे 2 एड्रेस लिखने हैं, एक अपना और एक उनका। तो उनके एड्रेस को सेवा में और अपने एड्रेस को प्रेषक के रूप में लिखा जाता है, और दोनों
एड्रेस आमने सामने भी लिख दीजिए, या प्रति थोड़ा ऊपर यानी सेवा में वाला एड्रेस थोड़ा सा ऊपर और अपना एड्रेस थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए। एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखने के कई प्रकार है, मतलब कोई ज़बरदस्ती टीचर अगर बोल रहा है कि ऐसा करो वैसा करो तो आप उससे रीज़न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और इस तरह का कोई रूल नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। बच्चों को सिर्फ परेशान करने की बातें होती हैं कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। आप आराम से पत्र लिखिए और ये समझदारी से लिखिए। बाकी कोई रूल रेगुलेशन ज़बरदस्ती थोपने की बात नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे के ऊपर। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ लाइन छोड़ें, कहाँ लाइन नहीं छोड़ें, डेट के बाद लाइन छोड़ें कि नहीं, अपना एड्रेस लिखने के बाद लाइन छोड़ें कि नहीं, महोदय लिखने के बाद क्या लाइन छोड़ना है, विषय लिखने के बाद क्या लाइन छोड़ना है। तो आपको इसका भी मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। सीधी सी बात है कि कहीं पर भी आपको कोई भी लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप हर जगह लाइन छोड़ करके लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिखिए। हमें फॉर्मेट से मतलब है, हमें आपके पत्र से मतलब है, हमें पत्र के भीतर आपने क्या लिखा है, आपकी भाषा से मतलब है, आपकी वर्तनी से मतलब है हमें। हम लाइन और बाकी की जो गैर जरूरी बातें हैं उनको हम देखते नहीं बैठ सकते, हम उसमें समय बर्बाद नहीं कर सकते, और ना ही वो देश के लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग ज़रूरत के काम, जो बहुत ज़रूरत है जिसकी, वो नहीं कर रहे। हम गैर ज़रूरतों की बातें जो हैं वो लेकर बैठे रहते हैं। और हमारे देश में मतलब समझ के चलो कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के टीचर केवल लाइन गिनने में और लाइन छोड़ना कहाँ है इसमें उलझे हुए हैं। लाइन कहाँ छोड़ना है कहाँ नहीं छोड़ना है इसमें आधे हिंदुस्तान के शिक्षक जूझ रहे हैं, जबकि इसका धरातल पर कोई अर्थ नहीं। जब धरातल पर इसका कोई अर्थ नहीं तो बेकार में बच्चों को उस चीज़ को ज़बरदस्ती थोपने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं है। आप बच्चे को आज़ाद छोड़ दीजिए, बच्चा आज़ादी से पत्र लिखे, हम केवल वर्तनी देखें, हम केवल उसकी भाषा देखें, हम केवल उसके फॉर्मेट को देखें। लाइन छोड़ना ना छोड़ना ये फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। फॉर्मेट के अंदर अपना पता, दिनांक, उनका पता, विषय, महोदय, पत्र का मुख्य भाग, धन्यवाद, और फिर जिसे हम बोलते हैं ना स्वनिर्देश, आपका, आपकी, ये सारी चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग पत्र का फॉर्मेट, ये है प्रारूप। इसमें लाइन छोड़ने ना छोड़ने का कोई रोल नहीं है। इसलिए लाइन के पीछे बच्चों को परेशान न किया जाए और लाइन को लेकर के किसी बच्चे को तंग न किया जाए, ये बातों का ध्यान खासा तौर पे रखा जाए। ये हो गया पत्र का आपका फॉर्मेट। अब एक बात आ जाती है कि कुछ बच्चे पूछते हैं भाई संबंधों में क्या क्या है, संबंध में क्या है। तो उस संबंध का कॉलम बनता है जिसमें सबसे पहले अपना पता, उसके बाद पाने वाले का पता यानी पत्र लिखने वाला, पत्र पाने वाला, उसके बाद अभिनिवेदन, उसके बाद अभिनिवेदन का मतलब क्या होता है भाई, उसको नमस्कार वगैरह जब किया जाए, लेकिन उसके पहले भी उसको जो है संबोधन देते हैं हम लोग, तो संबोधन आ जाएगा, उसके बाद अभिनिवेदन आ जाएगा और लास्ट में स्वनिर्देश आ जाएगा। तो जैसे मित्र को पत्र लिख रहा है तो वहाँ पर कैसे शिष्टाचार करेगा, मित्र को पत्र लिख रहा है तो क्या उसको संबोधन देगा, प्रिय मित्र। उसके बाद शिष्टाचार क्या है, नमस्कार। उसके बाद स्वनिर्देश, तुम्हारा प्रिय मित्र। इस तरीके से ये चलेगा। उसी तरह से अगर आप प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को पत्र लिखते समय जो अपना, जैसे हम संबोधन करते थे तो वो संबोधन इसमें क्या आएगा, देखिए जैसे कि हम कह रहे हैं छात्र है, वो प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहा है, तो छात्र प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय क्या कर रहा है, उनको लिख रहा है महोदय, महाशय। अब अभिनिवेदन, जैसे हम नमस्कार करते थे, यहाँ पर अभिनिवेदन की ज़रूरत फॉर्मल लेटर्स में नहीं है। फॉर्मल लेटर में कोई अभिनिवेदन नहीं करेगा, खाली छोड़ देगा उस जगह को, सीधी अपनी बात कहेगा और अंत में स्वनिर्देश कहेगा।
हाँ, वहाँ पर वो ज़रूर उनको महोदय या महाशय लिख सकता है, लेकिन वहाँ पर आगे उनको सप्रेम नमस्कार वगैरह लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्ट पत्र लिखिए और पत्र लिखने के बाद आप स्वनिर्देश डाल दीजिए, भवदीय, अपना नाम, बस। या फिर धन्यवाद लिखना है तो धन्यवाद लिख दीजिए। इन बातों का खासा ध्यान रखेंगे। बाकी और पत्र लेखन में कोई खास चीज़ नहीं है, ये है। और मैं अनौपचारिक पत्र की अगर बात करूँ तो अनौपचारिक पत्र और भी सरल है। ये पत्र, अनौपचारिक पत्र, जैसे फॉर्मल लेटर तो बताया कि बड़े अधिकारी हो गए, प्रिंसिपल हो गए, पुस्तक विक्रेता हो गया, दुकानदार वगैरह, इन सबको, या फिर अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं किसी की शिकायत को लेकर, कोई नए मामले को लेकर, कोई आपको अपनी बात कहलवानी है या बात बतानी है, उसको लेकर के आप उनको पत्र लिख देते हैं। मतलब कई प्रकार की बातें इसमें आती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर की, यानी अनौपचारिक पत्र की, तो अनौपचारिक पत्र में और भी आसान है। आपको अनौपचारिक पत्र में कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आपको जो है आप अपना पता लिख दीजिए, उसके बाद आप डेट लिख दीजिए। अब आप डायरेक्टली जिससे रिलेशन है उनको लिख दीजिए प्रिय मित्र। अगर हमसे हमारे बराबर का है तो, छोटा है तो उसको प्रिय करके उसका नाम लिख दीजिए और उसको आशीर्वाद लिखिए, और उसके बाद पत्र लिखना शुरू कर दीजिए और अंत में अपना रिलेशन बता दीजिए। बड़े हैं तो उनको उसी तरीके से अभिवादन करना होगा, उनको नमस्कार, प्रणाम या सादर चरण स्पर्श करना होगा, और उसके बाद अपना पत्र लिख करके अपने बारे में बताना होगा। औपचारिक अनौपचारिक पत्रों की शुरुआत में कैसे हालचाल लेकर के शुरू करना है, हम ठीक हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी अच्छे से होंगे, ये सारी की सारी बातें उसमें आ जाती हैं। कुल मिलाकर के पत्र लेखन जो है एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप व्यक्तिगत पत्रों को, यानी अनौपचारिक पत्रों को भी एक पेज पूरा बना करके लिखेंगे और उसमें अपनी बातें बताएंगे, कुशल क्षेम वगैरह हालचाल सब पूछा जाता है इसमें। तो मुझे लगता है कि इतना होने के बाद बच्चे अब प्रैक्टिस करें लिखने की, और लिख करके मुझे 1-2 पत्र भेजें कि मैंने ये लिखा है, आप मुझे बताएं कि ये सही है कि गलत है।